बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। दुआ तो यही है कि आने वाले 24 घंटे या 27 तारीख तक ये मामलात सारे के सारे पाकिस्तान की सियासी जो कशीदगी है वो दूर हो जाए। और हाँ, मुसीबतें तो पाकिस्तानियों की दूर नहीं हो सकती, पाकिस्तानी अवाम की, लेकिन ये कशीदगी किसी हद तक दुरुस्त दूर हो जाए ताकि लोग अपने भी काम धंधों के ऊपर लगे। मुसलसल ये नहीं पता कि कल क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यही चल रहा। उसकी कुछ तफसील आई है अब बाकायदा तौर पर PDM की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके दरमियान बाकायदा राब्ता हो चुका है, जिसके लिए कल शाम को 4 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन वो वक्त पूरा हो गया और फिर 27 तारीख दी गई थी। वो बाकायदा राब्ता हुआ, डेट भी डिसाइड हो गई कि किस दिन बाकायदा तौर पर PDM की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक जगह पर एक टेबल पर बैठेगी और सालसी होगी जमात इस्लामी की, उसका बाकायदा फैसला हो गया। खैर, उस पर मैं डिटेल में आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन सी डेट डिसाइड है और उस वक्त क्या मौक़िफ़ अपनाना है। जब जुलाई की तारीखें दी जा रही हैं तो असल चीज़ क्या होगी और विद इन इत्तेहाद क्या चल रहा है, विद इन नून लीग क्या चल रहा है, ये बड़ी हैपनिंग है। सऊदी अरब में उम्रे के दौरान मरियम बीबी क्या बातें कर रही हैं और नवाज शरीफ ग्रुप किस तरह मौलाना साहब को आगे लगा के रखा है, क्योंकि बंदा है ही नहीं पार्लियामेंटेरियन, तो जो मर्जी बोल ले। ये बहुत अहम चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ईद के चांद के हवाले से बताऊं। अच्छा, हम खुश थे कि 30 का रोज़ा और पूरे मुल्क में एक साथ है। खैर, सऊदी अरब को जैसे ही रोज़े का ऐलान हुआ तो हार्ट बीट सबकी लूज़ होना शुरू हो गई और उन जगहों की होने शुरू हो गई जो ज़्यादातर अपने आप को सऊदी अरब के साथ ही अटैच करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वो सऊदी अरब ही चले जाए तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन बहरहाल पूरे पाकिस्तान में एक साथ बरोज़ हफ्ता रुयत एलाल कमेटी, ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये कमेटी रुयत एलाल की बनाई है। सारा पाकिस्तान पाबंद है, मैं सिर्फ इस चीज़ को मानता हूँ। इवन सऊदी अरब में रुयत एलाल कमेटी, कोई बंदा इंफरादी तौर पर कोई चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता। उनकी रुयत, उनकी टीम जो है वही उलमा कराम, वो जब डेट अनाउंस करते तो उसके हिसाब से ही ईद मनाई जाती है। तो बहरहाल एक साथ हो गया और सब चीज़ें क्लियर हो गई। मुफ्ती पोपलजई तक ने ऐलान कर दिया कि कहीं भी KPK के अंदर कोई चांद नज़र आने की कोई गवाही नहीं मिली। ऐसे में PDM, जी हाँ, मौजूदा हुकूमत और इनका इत्तेहाद, उसके रहनुमा और इत्तेहादी भी मोहसिन दावड़ साहब, उन्होंने रात गए ऐलान कर दिया कि जी चांद नज़र आ गया नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और मैं आज बरोज़ जुम्मा ईद मनाऊँगा। ठीक है जी। और मतलब 1.5 इंच की मस्जिद बना दी आज अपने इत्तेहाद में से। मैं कह रहा हूँ जिनके इत्तेहाद की तो आवाज़ एक नहीं है, ये इमरान खान के साथ मज़ाकरात क्या करेंगे। वो कहते हैं जानबूझ के, दबा के, प्रेशर में ला के इस इत्तेहाद को एक साथ बनाया गया। मेरा सवाल ये है कि रियासत पाकिस्तान किधर है इस वक्त? क्या उसकी कोई रिट है? अपने इत्तेहादी तक पे उसकी कोई रिट नहीं है। इतनी कमज़ोर हो चुकी है रियासत पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर ही नॉर्थ वजीरिस्तान है, वहाँ अलहदा से ईद हो रही है क्योंकि वो सऊदी अरब के साथ देखते हैं और उनका ये कहना है कि वहाँ चांद की तस्दीक भी हो चुकी है। अच्छा जी, ये हो गया जी। रिट का है, मेरा ये सवाल है। और रुयत एलाल कमेटी का है, जिसकी ड्यूटी और जिसको फॉलो करना हम सब का फ़र्ज़ है। और फिर सबसे इससे बड़ी कोई दहशत गर्दी कि अवाम को शक में डाल दिया, पाकिस्तान की अवाम को शक में डाल दिया कि आज ईद है, रोज़ा है या नहीं है, तकसीम किया। मेरा ख्याल से अवाम को तकसीम करने से बड़ी दहशतगर्दी कोई नहीं हो सकती और उसको कंडेम्ड करना चाहिए। तो बहरहाल मैंने कहा अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, आज पाकिस्तान में 2 ईदें हैं। इस बारी पोपलजई साहब सुकून में थे तो मोहसिन दावड़ साहब सामने आ गए। अब आ जाऊँ ज़रा अपनी ख़बरों की तरफ। मौलाना फजल रहमान साहब की खबर आपको मैंने देनी है। ये पूरी स्ट्रेटजी है जिसके तहत मौलाना फजल रहमान जो है एक ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ बुलंद करके अदालत को और पाकिस्तान के इदारों को और कंप्रेस करते हुए तू तड़ाक और बदतमीज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मौलाना के साथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मज़ीद कन्फर्म कर दूँ, नून लीग में जो नवाज शरीफ धड़ा है, जो मरियम नवाज़ वाला धड़ा है, वो मौलाना साहब को सपोर्ट कर रहा है। यानी आप ये कह लें कि नवाज शरीफ मौलाना साहब के साथ खड़े हुए हैं इस वक्त। और अदालत पे जो मौक़िफ़ रखना है, अदालत पे जो हमला करना है, ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है मौलाना फजल रहमान की, अल्फाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हैं, उन्हीं का मौक़िफ़ आगे लेके चल रहे हैं। जिस तरह जावेद लतीफ़ नून लीग के ग्रुप है, नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, मरियम बीबी वाला जो ग्रुप है, वो मरियम बीबी उधर से लादा से ट्वीट करती हुई नज़र आ रही हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने कह दिया कि PTI से तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, हम ऐसे या तो हम झूठ बोलते रहे पिछले 3-4 साल या इमरान खान साहब झूठ बोलते रहे। ये कल रात को एक प्रोग्राम के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा हमने इतना इल्ज़ाम लगाए इमरान खान के ऊपर, इतना कुछ उसके साथ बहुतानदराजी हम लोगों ने की है, तो अब उसके साथ मुज़ाकरात में बैठे तो इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, इमरान खान के अलावा हम शाह महमूद कुरैशी से बात कर लेंगे, हम असद कैसर से बात कर लेंगे
और दीगर का उन्होंने नाम लिया, परवेज़ खटक सब का नाम लिया, लेकिन इमरान खान से जब जिस ग्रुप की सरबराही करेंगे, मुझे नहीं पता वो अपने कौन से ख्वाब देख रहे दीवाने के, लेकिन बहरहाल वो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद की खबरें बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है ना, और बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। तो ये वो ग्रुप है जो बाकायदा तौर पर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना साहब के पीछे ये लोग हैं, ऐसी ताकत नहीं भरी हुई। और वैसे भी जो बंदा असम्बली में है ही नहीं, तो उस पर तौहीन अदालत कैसे लग सकती है? तो उन्होंने एक ऐसा बंदा रखा हुआ है सामने कि जो असम्बली का मेंबर भी नहीं है, जिस पर तौहीन अदालत भी नहीं लगनी, जिससे नाअहल भी नहीं होना, तो इसलिए उसको ज़रा आगे रखते हैं और फिर उनको कहा खुल को खेलें, और जो असम्बली के अंदर है उनको कहा ज़रा थोड़ा मार्जिन के साथ खेले। जैसे बिलावल साहब ने कह दिया कि सर पे बंदूक रख के तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना, और या मुज़ाकरात की कामयाबी की शर्त नहीं रखाई जा सकती सर पे बंदूक रख के, और फिर ये सारी चीज़ें की, तो थोड़ा मार्जिन रख के ये सब कहा गया है। तो हालांकि बिलावल साहब के वालिद साहब चीफ जस्टिस के इन इकदाम का खैर मकदम कर रहे हैं, उनकी सताइश कर रहे हैं, और बेटे साहब का मौका बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सारी गेम है जी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है। उस लेवल प्लेइंग फील्ड में इनका मुतालबा है कभी पूरा नहीं होना कि इमरान खान को नाअहल करो और नवाज शरीफ साहब को अहल करो, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करो, ये चीज़ है। मेरा ख्वाजा आसिफ साहब ने तस्दीक कर दी है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाकायदा रब्ता हो गया PDM का जी, और मुज़ाकरात के लिए 26 अप्रैल की अंडरस्टैंडिंग हुई है। 26 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के रहनुमा मुलाकात करेंगे, इलेक्शन की मुतफ़िका तारीख के ऊपर जाएंगे, जिसके मतलब टेंटेटिव आइडिया जुलाई का दिया जा रहा है, इस पर इत्फाक किया जाएगा। यानी कोई तारीख़ तय होगी 26 तारीख को, और वैसे भी 27 तारीख को समाअत है अदालत ने इसी केस के हवाले से, एक दिन में इलेक्शन कराने के हवाले से, तो उससे एक दिन पहले अच्छी बात है कि ये बात हो गई और मुज़ाकरात करेंगे। अल्लाह करे तारीख़ आ जाए तो अच्छी बात है, कोई तारीख़ देकर बेंच के पास जाएँ, कोई तारीख़ लेके तो ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, मरीम नवाज साहबा का ग्रुप विद इन पार्टी वो बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहा है, जो बाकायदा ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि जिस बेंच का बाइकआउट किया था उसी बेंच के सामने पेश कैसे हो गए। अब सारी बातें अब अपने चाचू और उनकी टीम को बोले ना वो क्यों पेश हो गए, तो पीपल्स पार्टी को बोले ना वो क्यों पेश हो गए। तो बहरहाल मतलब आपस में इनके खलफशार हैं, ठीक है। मरियम बीबी को उम्रे में भी ये चीज़ें से आउटआउट होती हुई अच्छी नहीं लग रही, ठीक है जी। तो ये सी, लेकिन है ये सब अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, कादिर पटेल साहब की खबर दी थी, उन्होंने पिछले दिनों DG जो थे ASF उनसे मुतालिक कुछ बातें बोली थी कि जी तकरीर की थी उन्होंने और असम्बली में कि उनका प्रोटोकॉल बड़ा ज़बरदस्त है, हमारे गरीब लोग हैं, मरते मरते जो कुछ भी है। फिर जारी बात है जिनकी सपोर्ट से हुकूमत में है मेजर जनरल रैंक के होते हैं, आपको पता है इस बात का? जी हाँ, DG ASF मेजर जनरल रैंक के होते हैं, तो जिनकी सपोर्ट से हुकूमत कर रहे हैं उन पर कैसे तनकीद कर सकते हैं। तो कल उन्होंने माफ़िया भी मांग ली थी एक रोज़ पहले, और आज सिविल एविएशन के जो वज़ीर है, जो लोहे के चने हैं, जो सिविल सुपरमेसी पे यकीन रखते हैं, उन्होंने कादिर पटेल की अच्छे से बैंड बजा दिए कि आपने कैसे कह दिया ASF की चीफ के मुतालिक, और ये वो फलाना जो कुछ भी है। लेकिन बहरहाल समझ आ रही है ये किस पेज पर है। तो हाँ, एक और चीज़ थी, मैंने कहा मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कल की समाअत के हवाले से कि जो 4 बजे समाअत के बाद कोई फ़ैसला नहीं आया, कोई तफसीली फ़ैसला नहीं आया डिटेल में, और ये इन्होंने चलाने की कोशिश की। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी कर दी थी कि तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डर गए, घबरा गए और कपकपी तारी हो गई। तो मैंने कहा मैं अब कैसे कोई फ़ैसला दे दूँगा आज के दिन के हवाले से कि 4 बजे तक मैंने कहा था कोई कंसेंसस डेवलप कर ले। तो नहीं, अगली तारीख मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था जी। असल चीज़ थी कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में 3 रुकनी बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, और फारूक शनाइक जो पूरी PDM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दोनों गए थे कि अभी हमने विदिन अपने इत्तेहाद बातचीत करनी है, हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे, हमें थोड़ा और टाइम दिया जाए। और फिर यही वजह थी कि उन्होंने 27 तारीख दी कि अगली पेशी 27 तारीख, यानी अगली समाअत 27 तारीख होगी ताकि ये छुट्टियाँ सारी ख़त्म हो जाए। और जस्टिस मुनीब की 4 बजे की फ़्लाइट थी, वो कराची से रिलेटेड है, तो उन्होंने ईद की छुट्टियों पर कराची जाना था, तो वो चले गए। तो तफसीली फ़ैसले में जारी भाई सबके कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। मे भी पॉसिबल कल फ़ोन पर लेकर बात कर दे, तफसीली फ़ैसला जारी कर दे, तफसीली हुक्म जो कल की समाअत का होगा वो जारी कर दे। तो बहरहाल मुशावरत के लिए सीनियर जज ही दस्तियाब नहीं थे, तो इसलिए वो फैसला जारी किया। तो डर खौफ वाली चीज़ें निकालें, ये दूसरे लोग हैं, आपको शायद ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा। फीडबैक से मतलब दुआ का कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।